हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो गाइस फाइनली एक और क्रेजी अनबॉक्सिंग के साथ अनरैपिंग या फिर मांझा खोलने की वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। ये वाला मांझा बाकी मांझों से बहुत ज्यादा हटके है, क्योंकि एक तो इसकी अवेलेबिलिटी और दूसरा इसकी क्वालिटी। ये सब चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इस मांझे को इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव और स्पेशल बता रहा हूँ, ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चल ही जाएगा। बट अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, अब तक के मेरे जितने भी मांझों की रिसर्च, एक्सप्लोरिंग और मैंने जो विटनेस किए हैं, उसमें ये मांझा टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है। बहुत क्रेजी मांझा है, वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो गाइस लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो गाइस सारे मांझों में लुद्धि और सुताई एक अहम रोल प्ले करते हैं। दिल्ली की ऑडियंस के लिए लुद्धि मतलब जो मसाले की कोटिंग होती है, सुताई मतलब जो व्यक्ति या जो पर्सन मांझे के ऊपर कोटिंग करता है। ऐसा कहा जाता है अगर लुद्धि या आई मीन मसाला, अगर उसमें सारे इंग्रेडिएंट आपने डाल दिए हैं और सुताई जो कर रहा है वो अगर कमजोर है, सही सुताई नहीं कर रहा है, फ्लो में नहीं कर रहा है या प्रॉपर पैटर्न में नहीं कर रहा है, तो लुद्धि के मटेरियल का जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर लुद्धि में थोड़े से मटेरियल कम भी हैं, लेकिन जो सुताई कर रहा है, कोटिंग कर रहा है, अगर उसके हाथों में जान है और उसे पता है कि किस तरीके से प्रेशर से कोटिंग करनी है, तो मांझा आउट परफॉर्म करेगा ही करेगा। वो मांझा हमेशा सॉलिड बनेगा। ये बात मैं इस मांझे की वीडियो में इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि जो बाकी मांझों से इस मांझे को अलग बनाता है वो है इसकी सुताई। आज का मांझा होने वाला है सूरवीर योद्धा नंबर 1, जो कि बनाते हैं मिस्टर निसार खान एंड रिजवान खान। निसार खान एंड रिजवान खान दोनों भाई हैं, ब्रदर्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये इतने फेमस होने के बावजूद भी आज भी अपना मांझा अपने ही हाथों से बनाते हैं। मतलब जब मैंने इनके यहाँ पे विजिट किया था अड्डे पे, अड्डा मीन्स जहाँ पे मांझा बनता है, वहाँ पे यही दोनों भाई मिलके दिन की 1 या 2 चरखी बना पा रहे थे। इवन दो इनका काम इतना बड़ा है, इनकी डिमांड उससे भी ज़्यादा बड़ी है कि अगर ये चाहें तो अपने अड्डे पे 10 से 15 कारीगर रख लें और सेम मटेरियल जो डालते हैं उसी की लुद्दी बनवा के सबसे मांझा सुतवा लें। बट नहीं, जब मैं उनसे मिला, मैंने आधा 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे बिताया, तो मैं उनसे यही सीख पाया कि जो कंट्रोल होता है, परसिवरेंस होती है अपनी आर्ट को लेके, कि नहीं ये मांझा मैं ही सूतूंगा, क्योंकि उन्हें अपने ही हाथों पर भरोसा है। वो किसी और से भी इस मांझे को सुतवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है इस मांझे के स्पेशल होने का। इतना मेजर बिजनेस छोड़ के कोई इंसान अपने ब्लॉग को इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है कि वो उसकी क्वालिटी में 1% भी कमी नहीं आने दे रहा है। तो मेरे लिए उस दिन उन दोनों भाइयों के लिए, निसार खान और रिजवान के लिए, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। और जिस तरीके से वो मांझे की सुताई करते हैं, अगर आप अपने सामने देख लेंगे तो आप उन लोगों के फैन हो जाओगे। सब अपने मांझे को तगड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल निसार खान और रिजवान खान दोनों के जो हाथ की सुताई है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं अभी साथ में क्लिप्स भी चलाता रहूँगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो कितनी टाइटनेस के साथ 7-7, 8-8 कोटिंग कर देते हैं मांझे के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा कि 4 कोटिंग 5 कोटिंग की बात होती है। मेरे सामने उन्होंने एक चरखी पे 7 कोटिंग से 8 कोटिंग करी, तब भी डोर बाल की तरह बारीक। तो ये एक अलग ही आर्ट है उनकी, जिसके लिए मैं उनका फ़ैन हूँ। और हाँ, ये चरखी जब हम अक्टूबर में बरेली गए थे, उसके थोड़े टाइम बाद हमारे स्टॉक में आई थी। स्टॉक में नहीं आई थी, एक चरखी मेरे लिए आई थी। इसका मेन स्टॉक जो है वो भी आप लोगों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे टाइमली आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ दोनों भाई निसार खान एंड रिजवान खान दोनों अपने हाथों से मांझा बनाते हैं, तो दिन में 1 या 2 ही चरखी बन पाती है। इसीलिए इस मांझे की बहुत शॉर्टेज रहती है मार्केट में, और कुछ ही लकी लोगों को ये मांझा मिल पाता है। अब आपको सीधा दिखाते हैं मांझा किस तरीके का होने वाला है, और क्यों मैं इस मांझे की तारीफ कर रहा हूँ अभी आपको आगे और भी इसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जितने भी टॉप मांझे हैं सब में आजकल यही चरखियाँ यूज़ हो रही हैं। ये काफ़ी मजबूत होती हैं और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। प्लस इनको मेकर्स को ब्रांडिंग कराना काफ़ी इजी रहता है। आप देख सकते हैं A to Z इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। निसार खान, रिजवान खान, शूरवीर योद्धा नंबर 1, और इनके उस्ताद यासीन छुटका। इसकी भी स्टोरी है एक उस्ताद यासीन छुटका की। अगर आपको ये जाननी है तो आप हमारा प्रॉपर व्लॉग जो निसार खान एंड रिजवान खान भैया के अड्डे का था वो देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको अनरैप करते हैं। और ये हमारा एज यूजुअल सुपर प्रीमियम कवर। तो गाइस मांझा दिखाने से पहले मैं आपको इनका रैपर दिखाना चाहूँगा फॉर योर इंट्रोडक्शन। जो दिल्ली की ऑडियंस है या जिन लोगों ने निसार खान एंड रिजवान खान को नहीं देखा, तो ये देखिए, निसार भाई ये रहे एंड रिजवान भैया ये रहे। दोनों अपना मांझा अपने हाथों से बनाते हैं, कोई कारीगर नहीं, कोई कुछ नहीं। इनका जो इससे नीचे का ब्लॉक आता है वो इन्होंने एक कारीगर अपने साथ रखे हुए हैं, वो बनाते हैं। लेकिन जो सूरवीर योद्धा नंबर 1 इनका टॉप ब्लॉक है, ये दोनों भाई मिलके बनाते हैं। इसीलिए इसका डिमांड इतना ज़्यादा है, प्लस प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, तभी ये सब लोगों तक पहुंच नहीं पाता है।
और हमने भी इस मांझे का ऑर्डर अक्टूबर में लगाया था एंड स्टिल हमारे को स्टॉक रिसीव नहीं हुआ है। रीज़न वही है, हम लोगों को क्वांटिटी बल्क में चाहिए सो दैट हम आप लोगों तक दिखा पाएँ कि मांझा इस लेवल तक भी पहुंच सकता है। 8400 ये मांझा होने वाला है और हैव अ लुक गाइस। इस लिपटाई को देख के मेरा दिमाग फट चुका था। अब देख रहे हो, ऐसा लिपटा हुआ मांझा मैंने अब तक नहीं देखा। ये देखो, इस तरीके की लपेटने की कला, मांझा बनाना तो आगे की बात हो गई। ये देखो लपेटा किस तरीके से गया है, सुपर क्रेजी। तो गाइज मांझे का कलर है डार्क ग्रीन, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कलर में से एक है। इसको थोड़ा सा निकालते हैं मांझे को, और अभी से आप देख सकते हैं मांझा पूरा ही सरिया बना हुआ है, आई मीन वायर। थोड़ा और निकालेंगे क्योंकि मैं इसको काफ़ी दिन से ओपन कर चुका हूँ। जब जब मैं चरखी को देख रहा हूँ मेरी नज़र इस लिपटाई पे जा रही है। अब देखो एक एक थ्रेड लाइन से, एक के बाद एक थ्रेड, एक के बाद एक थ्रेड, एक के बाद एक थ्रेड। कितना समय लगा होगा इसको लपेटने में। और लाइक मेरे को, अगर मैं इसको कोशिश कर भी रहा था तो मुझसे तो लाइक ये हुआ ही नहीं। मैं थक गया ये पैटर्न बनाने की कोशिश करता हुआ, बट मुझसे नहीं हुआ। बाकी इस मांझे की क्वालिटी बताता हूँ अब आपको। एक तो निसार भाई, एक तो ये दोनों भाई इतनी प्रेशर से मांझा सूतते हैं ना, इतनी प्रेशर से, ऐसा लग रहा था जब हम इनके अड्डे पे थे कि डोर टूट ही जाएगी। आई मीन आप ये समझिए, अड्डे पे ऐसे मांझा लगा है। सारे मेकर जितने मैंने बरेली टूर में देखे वो लोग ऐसे सूत रहे थे मांझा। लेकिन निसार भाई को जब मैंने मांझा सूतते देखा, उन्होंने डोर पकड़ी, 1.5 फुट इधर खींची, जब डोर में ऐसे ट्राइंगल बन गया, आई मीन प्रेशर इधर क्रिएट हो गया, तब खींचना चालू करा। इससे ज्यादा 1% भी प्रेशर लगाते तो डोर टूट जाती। दोनों भाइयों को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ये खुद ही कारीगर थे, आज खुद ही मेकर हैं, अपना ही ब्लॉक इनका चल रहा है, तभी इन लोगों में मांझों में इतनी हाई क्वालिटी आती है। बाकी ये सुताई का ही खेल है सारा। अब आप मांझा चेक करिए। इस मांझे का मैं आपको बता देता हूं, कांटा इज लाइक नेक्स्ट लेवल। बट ये कांटा किस तरीके का है, बिल्कुल जमाव वाली डोर है। कांटा आपको प्रॉपर फील होगा, लेकिन आपको कहीं भी डोर उबड़ खाबड़ महसूस नहीं होगी। आपको एक परफेक्ट बैलेंस्ड कांटा मिलेगा। और डोर का जो जमाव है, जमाव एज इन जो मांझे में मसाले की पकड़ है, वो इतनी स्ट्रांग है ना इस समय, क्योंकि ये मांझे को रखे हुए भी 2-3 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं आई मीन। तो ये मांझा मतलब क्या बताऊँ, इसकी क्वालिटी तो मेरे पास कंपैरिजन भी नहीं बचा इसकी क्वालिटी को किसी और के साथ रखने का। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी। और ये वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग मेकर्स में से एक हैं। आप ये देखिए क्वालिटी इसकी, फंस के लड़ाइए, ढील पे लड़ाइए, खींच पे लड़ाइए, कैसे भी लड़ाइए, चाइनीज मांझे को तो ये ऐसे काटेगा सद्दी की तरह जिसका कोई आइडिया ही नहीं है। बहुत क्रेजी मांझा है, धार बहुत परफेक्ट धार है, बहुत परफेक्ट धार। तो गाइज ये ऐसे मेकर्स हैं जिनके लिए रिस्पेक्ट तो है ही, प्लस जब जब ये चरखी खोलते हैं तो इनके लिए एक अप्रिसिएशन हमेशा निकलता है दिल से कि हाँ यार, मतलब लाइक इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन चरखी, वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये, तो आपको भी उम्मीद रहेगी कि जो मांझा आए वो ओरिजिनल आए, मेकर के हाथ का आए, यही नहीं कि किसी और से सुतवा के भेज दिया। तो ये इनकी खासियत है कि ये दोनों भाई अपने हाथ से मांझा सूतते हैं, तभी इनका थोड़ा वर्चस्व है, आई मीन इज्जत है। बाकी और लोग भी हैं, केपेबल कारीगर हैं, बट मेरा पर्सनल वन ऑफ माय फेवरेट्स में से ये हैं, क्योंकि इनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मांझा सूतते हुए, एंड इनकी बहुत तारीफ तो पहले से सुनी ही थी। और निसार भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा था। उन्होंने मुझे वादा भी किया कि वो मेरे लिए एक चरखी और भेजेंगे। तो गाइज ये चरखी तो आ ही गई, प्लस एक चरखी मैंने स्पेशल बनवानी है उनसे। तो अब लेट्स सी, 15 अगस्त से पहले हम एक चरखी अपनी बनवा लेंगे। ये है 8400 मांझा, 6 रील। इसका प्राइस एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 2300 से 2500 के बीच में डिफर करेगा। रीज़न बिंग दिल्ली में किसी के पास भी इसका स्टॉक नहीं है, और दिल्ली में स्टॉक ना होने का रीज़न यही है क्योंकि ये बन नहीं रहा है। और ये जितना भी बनता है वो सारा मेरे पास आएगा, आई मीन काइडेज़म पे आएगा। क्वालिटी जब जब हाथ में आ रही है डोर, खुद फील हो रहा है। अब ये देखो गाइस, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा है वो ऐसे भी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा वो है, काइंड ऑफ गिटार स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रिंग टेस्ट। देख सकते हो टेंशन काफ़ी है डोर में और टूट नहीं रही है, इनफ मजबूत है। तो गाइस मांझा बहुत क्रेजी है। इसका जमाव का मैं इसके जमाव ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। और कांटा तो मतलब आप पूछिए मत, कांटा काफ़ी अच्छा है, जो कि दिल्ली के मौसम के लिए
बहुत क्रेजी काम करेगा। और दूसरी चीज़, कांटा ऊबड़ खाबड़ नहीं है, जिसकी वजह से जब हवाएं तेज चलेंगी, दिल्ली में 17, 18, 15 की हवाएं चलती हैं 15 अगस्त के टाइम पे, तो जब आप ढील के पेच चढ़ाओगे ना तो डोर फिसलती चली जाएगी और फिर चाइना वाइना वाले सब सद्दी हैं इसके आगे, गारंटीड। इसका टेस्टिंग तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैं प्रूफ भी कर दूंगा ये मांझा कितना ईजिली चाइनीज को काटेगा। तो गाइस ये थी मांझे की डिटेल, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये मांझे को मैं खुद विटनेस करके आया हूँ, तो हो सकता है मैं इनके लिए ज़्यादा बायस्ड हूँ इनकी तरफ, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी मेहनत ये लोग करते हैं, जिस तरीके से सुताई करते हैं, वो वन ऑफ अ काइंड है। और सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस इनकी एक ही बात से हूँ कि ये चाहें तो आज भी 10 कारीगर रख के सोल्ड आउट रह सकते हैं, बट स्टिल दे आर चूजिंग कि अपने हाथ से अपना मांझा बनाएं, क्योंकि इन्हें अपनी जो मांझे की प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट है मार्केट में, वो बहुत प्यारी है। ये मांझा काफ़ी क्रेजी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है और वन ऑफ अ काइंड है। बाकी काइडेजन पे सून अवेलेबल हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट करके बताइए आप लोगों का इस मांझे के लिए क्या रिव्यू है, ताकि मैं भी आप लोगों की फीडबैक जान पाऊँ कि आप इस मांझे को किस तरीके से देखते हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ, एक नई अनरैपिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, रियो द एक्सप्लोरर।